हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 9वां अध्याय चल रहा था, परम गुह्य ज्ञान। हम लोग 31 श्लोक तक चर्चा कर चुके थे और इसके आगे जो है 32वां श्लोक है। तो 32 नंबर श्लोक का हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं बता देता हूँ कि संसार में, भौतिक संसार में हम लोग भेदभाव करते हैं। निम्न कुल उच्च कुल का भेदभाव करते हैं, जाति का भेद करते हैं, गोरे कलर का भेद करते हैं, गोरा सफ़ेद का भेद करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा कोई भेद नहीं होता है। भगवान के जो भी भक्ति में लगते हैं वो दिव्य स्तर पे होता है। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। तो इस प्रकार से भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्या ये अपिशयो पापयोनिया स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रस्ते अपि आंति परम गति। अनुवाद इस प्रकार है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्या, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि कोई भी निम्न जाति को हो, उच्च जाति को हो, सब लोग हमारे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि स्त्रियां, जो बोलते हैं कि स्त्रियों का शास्त्र उतना बुद्धि नहीं रहती, शास्त्र पढ़ें और जंगल में जाएं, तपस्या करें और बहुत से जो होते हैं यज्ञ करें, ये सब की सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं उन लोग भी भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है, सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं शास्त्र में कि ब्रज बधुओं लोग, ब्रज की स्त्रियां लोग भगवान के श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। हालांकि वो कोई यज्ञ नहीं किए थे बड़े, कोई ध्यान ही बहुत बड़ा नहीं थे, योगी नहीं थे, और वो सारे वेद अध्ययन नहीं किए थे, पढ़ाई नहीं किए थे इतना, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण हमेशा चिंतन करते रहते थे, उनकी चिंतन में ही करते रहते थे, उनकी सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को परम श्रेष्ठ भक्त कहलाए। स्त्री की बात कर रहे हैं, और बहुत सी स्त्रियां ऐसे हैं जैसे ब्राह्मण पत्नियों की। उन लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मण की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करते थे। तो उसी समय उधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जो ये गोचारण कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण से उनके ग्वाल बाल सखाएं बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जाओ इधर पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ खाने का पदार्थ मांग लेना। तो उनको समझाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे नाम लेकर मत मांगना, बलराम को नाम लेकर मांगना, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो क्षत्रिय परिवार के जाने जाते थे। लेकिन भगवान कोई क्षत्रिय वैश्य ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से उनको समझाएं। लेकिन उनके सखाएं लोग गए उनके पास मांगने के लिए, ब्राह्मण के पास, लेकिन बोले, प्रणाम किए, सुने कुछ भी नहीं, सुने भी नहीं, बोले भी कुछ नहीं। तो निराश होकर लौट कर आना पड़ा किनको पास? भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के पास। तभी मुस्कुराए भगवान श्री कृष्ण, बोले कि चिंता मत करो, भिक्षा में कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, चिंता मत करो। तो आप वापस फिर से जाओ, किसके पास अभी जाना? ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तिन थे स्त्रियाँ लोग, और हमारे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करते रहते थे। इस प्रकार उन कृष्ण भगवान ने समझाए बाल सखाओं को, बाल बालों को, और फिर वापस आए भिक्षा मांगने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो जैसे बताएं वैसे आकर उन लोगों से भिक्षा मांगने लगे और बोले कि भगवान श्री कृष्ण इधर ही बलराम गोचारण करने आए हैं, उनके लिए कुछ भोजन चाहिए और खुद के लिए भूख लगी, मुझे भी चाहिए। इस प्रकार जैसे ही सुने, सारे सामान जो यज्ञ में लगने वाला था सब लेकर, खाद्य पदार्थ को लेकर चल दिए भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए। इस प्रकार से अभी यहाँ देख सकते हैं कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और ये पता नहीं है कि सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए था। लेकिन उन लोग बहुत, फिर बाद में वो लोग ब्राह्मण लोग बोले कि धिक्कार है मेरे ऊपर, सारे यज्ञों को धिक्कार है, क्योंकि हम इतना भगवान श्री कृष्ण स्वयं भोक्ता है, उनको ना दे करके मैं यज्ञ में लगा रहा, मुझे धिक्कार है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना मुझे धिक्कार है।
इस प्रकार से बहुत से बोलने लगे उन लोग। तो फिर ब्राह्मण पत्नियों को बोले कि आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, उनके भक्तों को प्रसन्न कर दिया। स्त्रियों को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि व्यापारी लोग जो हैं, हमेशा व्यापारी लोग का काम क्या रहता है? खेती करना, कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य। कृषि करना, गौ रक्षा करना उन लोगों का काम है, वैश्य लोगों का। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि उन लोग को भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो भी लोग हैं कृषि है, गौ रक्षा करते हैं, और उन लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन भगवान की भक्ति कर सकते हैं उन लोग भी भगवान के धाम जा सकते हैं। तो बहुत से शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। और शूद्र को तो बोलते हैं कि उन लोगों का कोई अधिकार नहीं होते हैं शास्त्र पढ़ने का और कुछ करने का, लेकिन अभी कल सब लोगों को अधिकार भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभी रामायण में देख सकते हैं, निषाद राज जो है आदिवासी कैटेगरी मतलब आता थे, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा की, नौका पार कराएं, उनको चरण को पखान ध्वन किए और चरणों का अपने सिर पे छीटे। इस प्रकार से वो सबसे लोग प्रिय हो गए और सब उनको गले लगाने लगे, सबको उनको पहचानने लगे। तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो जो भी हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, सब जाति के, सब कुलों के लिए भगवान श्री कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। और उनके भक्तों के संपर्क में आकर हम अपने आप को शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और भगवान के भक्तों उनको भगवान धाम जाने के लिए लायक बना देते हैं। इस प्रकार से सबको यहाँ दे रहे हैं अवसर कि सब लोग भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान को प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का शरण लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का शरण लेकर हम उनका भजन करेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि परम गति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से भजन भक्ति करके भगवान का धाम प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।